हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मम्मा। आज के वीडियो में मैं बच्चों को लगाए जाने वाले काजल के बारे में डिस्कस करूंगी। कब से लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हमारे पेरेंट्स, इन लॉज और घर के बड़े बुजुर्ग का ये सजेशन आता है कि बच्चों को काजल लगाना है। मोस्टली ये लगभग बच्चे 5-6 दिन के होते हैं, तब से काजल लगाना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं ये कारण क्या है, इसके पीछे काजल लगाने के पीछे ऐसा एल्डर्स क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला कारण ये होता है, वो बोलते हैं कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी होंगी। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी होती हैं। बच्चे के आँखों का जो साइज़ है वो उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर उसकी जीन्स आँखों के लिए मदर से आई है तो मदर की जो भी आँखों का साइज़ छोटा या बड़ा, उसकी आँखें वैसी रहेंगी। अगर फादर से आई है तो फादर की आँखों के साइज़ के अकॉर्डिंग बच्चों की आँख का साइज़ रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे बेटे की आँखें बड़ी हैं, वो मुझ पे गया है, मैंने उसको कभी भी काजल अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसकी आँखें फिर भी बड़ी हैं। अगर काजल लगाने से बड़ी होती तो उसकी आँखें तो छोटी रहनी चाहिए थी, बट उसकी आँखें तो बड़ी हैं। अब दूसरा कारण है, लोग बोलते हैं कि उससे काजल लगाने से आँख साफ़ होगी। तो चलिए मैं आपको मेडिकली समझाती हूँ आँख साफ़ होने का मैकेनिज़्म क्या है। देखिए क्या होता है, जो आंसू या टीयर्स जो निकलते हैं वो भगवान ने बनाए हैं आँखों को साफ़ करने के लिए। आँखों के किनारे पे यहाँ पे 2 डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स यानी कि 2 ट्यूब जैसी हैं, वो खुलती हैं नाक पे। तो आंसू निकलते हैं, जो भी डर्ट वगैरह रहती हैं उसको साफ़ करते हुए नाक के थ्रू निकल जाती है। ये है नॉर्मल मैकेनिज़्म बॉडी में आँखों को साफ़ रखने का, ना कि काजल लगाने से। तीसरा बिलीफ है काजल लगाने का कि काजल लगाने से आई साइट अच्छी होगी, विज़न अच्छा होगा। तो इसके लिए भी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि काजल लगाने से आँखों का विज़न अच्छा होता है। विज़न अच्छा अगर करना ही है अपने बच्चे को तो उसको अच्छी डाइट दें। डाइट में विटामिन ए इनरिच्ड फूड खिलाएं, जैसे कैरेट हो गया, गाजर खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, बाकी फ्रूट्स खिलाइए। अच्छी नींद रहेगी बच्चों की। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखिए, आँखों में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो हमेशा आँख अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चौथा बिलीफ ये है, जो कि बहुत ही फर्म बिलीफ है, कि बच्चों को नज़र नहीं लगती काजल लगाने से। तो अगर काजल लगाने से आपका बिलीफ है कि नज़र नहीं लगेगी, तो उसके लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि आंखों में ही काजल लगाया जाए, कहीं और भी लगा सकते हैं। हाथों के तलवे में लगाइए, पैरों के तलवे में लगाइए, कान के पीछे लगाते हैं, ब्राइड्स को लगाया जाता है कानों के पीछे, बीच में माथे के लगाइए, यहाँ पे लगाइए, कितनी सारी जगह हैं अगर काजल लगाना ही है तो आँखों में सिर्फ नज़र के लिए काजल लगाना ज़रूरी नहीं है। पांचवा कारण है, लोगों को लगता है काजल लगाने से बच्चा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, काजल लगाने से सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर आप काजल नहीं लगाएंगे तो भी आपका बच्चा सुंदर है। ऐसा कौन सा दुनिया में बच्चा है जो क्यूट नहीं है, सुंदर नहीं है? सब बच्चे सुंदर है। सिर्फ सुंदर दिखने के लिए काजल लगाना ज़रूरी नहीं है। तो अब ये जो कॉमन बिलीव्स थे जो मैंने डिस्कस किए, इन्हें अगर देखा जाए तो इनके बेसिस पे कोई भी फ़ायदे तो दिखे नहीं काजल लगाने के, बट इनसे नुकसान बहुत होते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से नुकसान होगा। पहला तो जो काजल है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेड प्रेजेंट होता है। मार्केट वाले काजल में और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, घर में थोड़ा कम है, बट होता सब में है। जो लेड अगर ब्रेन में पहुँचेगा धीरे 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 तो ब्रेन को नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो काजल लगाने का तरीका है, हाथों से अप्लाई करते हैं, हाथ एकदम साफ़ नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन हाथ के थ्रू आँख में पहुंच सकता है। आँख बहुत डेलिकेट है। अगर जो अप्लाई कर रहे हैं केयर गिवर्स, अगर उनकी नेल शार्प है, बड़ी है, तो उससे भी आँखों को ट्रॉमा हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है, जब आप बच्चे को नहलाते हैं और ऑलरेडी काजल आँख में लगा हुआ है तो क्या होता है, पानी के थ्रू वो काजल जो मैंने अभी आपको डक्ट बताई वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो काजल के मटेरियल उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टीयर्स का जो नॉर्मल फ्लो है आँखों से नाक की तरफ, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से आंसू अब बाहर से निकलने लगते हैं। तो कई बार कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, पीडियाट्रिशियन के पास पेरेंट्स जाते हैं, बोलते हैं आंखों से लगातार पानी निकल रहा है, वो इस वजह से होता है। चौथा डिसएडवांटेज बहुत केसेस में देखा गया है, बच्चों को इरिटेशन, इचीनेस होती रहती है। बच्चा लगातार रो रहा है,
लेकिन कोई भी ये सोच भी नहीं पाता है कि ये काजल की वजह से, हम बाकी चीज़ें सर्च करते रहते हैं, बच्चे का पेट तो ख़राब नहीं है, भूख लगी है, नींद नहीं हुई है, लेकिन बच्चे के रोने का एक ये कारण काजल भी हो सकता है, ये हम नहीं सोच पाते। और ये बहुत टाइम बाद पता चलता है, जब तक हो सकता है बच्चों की कंजक्टिवाइटिस, आँखें रेड हो जाती हैं, तब जाके पता चलता है कि आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, और तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब जब आपने देखा कि काजल के इतने सारे डिसएडवांटेज हैं, तो आपको तो समझ में आ गया कि काजल नहीं लगाना है। तो एज ए डॉक्टर मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ कि काजल नहीं लगाना है। अब साथ में मैं एक मदर भी हूँ, और मेरे फैमिली में से भी मुझे सजेशंस आए थे कि काजल लगाना है, बट मैंने उनसे बात की, उनको सारी चीज़ें समझाई, तो उन्हें पता चला कि ठीक है, हम जब लगा रहे थे उस समय कोई स्टडी नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, तब लगा रहे थे, बट अब जब रिसर्च है, स्टडी सब सामने है, तो नहीं लगाना है। वो कन्विंस हुए। और बहुत सारे न्यू पेरेंट्स तो ये चीज़ जानते हैं, वो नहीं अप्लाई करते, बट कई बार वो एल्डर्स को समझा नहीं पाते। तो आप हो सके तो वीडियोस दिखाइए उनको। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो आप पीडियाट्रिशियन की जब विज़िट होती है, मोस्टली वैक्सीन के कारण रेगुलर विज़िट रहती हैं, तो आप उस समय पेरेंट्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। डॉक्टर जब उनको समझाएंगे तो उन्हें चीज़ें समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पेरेंट्स को डिसओबे करना है, बट समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। जैसा वो हमको बचपन में सिखाते थे, कुछ चीज़ें अगर हमें पता है तो हम उनको बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।